नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं पंखुड़ी आचार्य आप लोगों को दिल से प्रणाम करती हूँ और आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक और ही बहुत ही ज़बरदस्त टोटका लेकर आई हूँ जो अब अत्याचार करने वालों का अब खैर नहीं रहेगा। मैं शॉर्ट वीडियो डालकर आप लोगों को बताई थी कि अब किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपके अंदर आत्मा को ठेस पहुंचाया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनका अब खैर नहीं, क्योंकि अब ये टोटका करते ही जो इंसान ये कहता है नहीं मैं बहुत अहम हूँ, मुझे तो किसी को गाली देने में रत्ती भर भी ये वीडियो से मैं जानती हूँ इस वीडियो से मेरे यूट्यूब फैमिलियों में कुछ इंसानों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसी परिस्थितियां समाज में उत्पन्न हो गई हैं। किसी इंसान को ये लगता है ना कि मैं किसी को गाली दे करके मेरे अंदर आत्मा को बहुत ही संतुष्टि मिला है, और किसी औरत को, किसी मर्द को तो ये लगता है किसी को टोन छोड़ करके मैं बहुत बड़ा जंग जीत लिया। जैसे कि मानो कि कारगिल के युद्ध में उसने एक बड़ा अहम योगदान और वहाँ से कुछ इनामें जीत कर लाई। ऐसे ऐसे मेरे सनातन धर्मों में लोग हैं। क्या करेगा इंसान, किससे लड़ाई झगड़ा करेगा? कोई ना कोई टोटका तो करबे करेगा ना। अगर तुम किसी को, अपनी बहन ही क्यों ना हो, अपनी भाभी ही क्यों ना हो, अपनी माँ ही क्यों ना हो, अपनी बेटी ही क्यों ना हो, किसी को तुम अपने शादी फंक्शन में बुला लोगे और उस समय ये कहोगे, अपशब्द जनिक शब्दों का इस्तेमाल करके उनको रुलाओगे, और वो इंसान ये सोचता है कि 10 इंसान के बीच में ये बोल रहा है, स्ट्रेच में बोल दिया, कुछ भी हो गया। वैसे इंसान के मैं दावे के साथ कहती हूँ, वैसे बदसलूकी इंसान करने वाले को ना, इंसान क्या भगवान भी माफ़ी नहीं करता है। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, ये अहम में रहता है ना कि मैं किसी को अंदर आत्मा को ठेस पहुँचा करके, हम किसी को पार्टी फंक्शन में बुला करके उसका अपमान करके मैं सुखी हूँ, नहीं, मुझसे लिखवा लीजिए। उनको 6 महीना के अंदर या तो गोड़ टूटेगा, हाथ टूटेगा, घर में कोई भयानक परिस्थितियाँ आएगी भगवान की तरफ से, इंसानों की तरफ से नहीं। हम इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं। हम इंसान की कोई औकात नहीं है कि हम किसी को कर दे, कुछ कर सकें। जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। क्योंकि जानते हो, कोई डॉक्टर अगर बनता है तो कोई पेशेंट जाता है उनके साथ, ठीक नहीं होता है, लेकिन कहीं उनसे हल्के झोले छाप डॉक्टर के पास अगर जाता है ना, 2 रुपये की दवा में वो इंसान ठीक हो जाता है, क्योंकि उसी इंसान से ठीक होना रहता है, इसीलिए ठीक हो जाता है। बात समझ रहे हो मेरी? वीडियो का स्क्रिप्ट मत कीजिएगा और मेरी बातों को समझ लीजिएगा। कोई इंसान तो ऐसे हैं जो अपन बहन बेटियों को भी अपमानित करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो मैं जान लो, अब की 2026 में ना सभी को बहुत भगवान की तरफ से दर्दनाक कष्ट में कि किसी को अंदर आत्मा को ठेस पहुंचा करके सुखी रहूँगा तो नहीं। देखिए, कोई भी इंसान जाता है मंदिर में भगवान का पूजा करने के लिए, लेकिन वो ये इंसान नहीं सोचता है कि मैं जिस पत्थर को पूजा करूँगी या करूँगा, हो सके ये इंसान सुने या ना सुने, लेकिन मैं अगर किसी इंसान के पूजा करूँगी या करूँगा तो वो इंसान ज़रूर सुनेगा, एक न एक दिन ज़रूर सुनेगा, और वो मेरा हेल्प करेगा, मेरी परिस्थितियों से बचाएगा, मेरी हर बुराइयों से बचाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरे सनातन धर्मों में कुछ और ही हो गया है। जिसको जितना हेल्प करो, जिसको जितना अपना समझो, वो उतना आपको गैर समझते हैं,
उतना ही अंदर आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं बता रही हूँ कि अंदर आत्मा को ठेस पहुंचाने वाले इंसानों को अब खैर नहीं है। जान लीजिए, आपको जिसने भी रुलाया है, आपको जिसने भी अंदर आत्मा को ठेस पहुंचाया है, आपको जिसने भी धोखा दिया है, वो लड़की हो, लड़का हो, गुथनी हो, सास हो, ननद हो, बेटी हो, पति हो, कोई भी इंसान हो, जिसने भी ये धोखा दिया है ना, उसका तो मानो कि अब पूरे ज़िंदगी की बोले हुए बातों को उसको कर्जा चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ये आत्मा जो है ना, ये आत्मा जो है, आत्मा में परमात्मा को वास होता है, और जब परमात्मा रोता है ना तो प्रलय ला देता है, ये जान लीजिएगा। इसीलिए अतिथि देवो भव, किसी भी अतिथि को घर में बुला करके उसको अपमानित मत करो, चाहे वो कितना भी आपका शत्रु क्यों ना हो। तुम्हारे भगवान तुम्हारे कर्मों का परीक्षा लेते हैं और तुम सोचते हो कि मैं तो बहुत बुलक्कड़ हूँ, मुझे तो बोलने में कुछ भी किसी से डर नहीं है। ऐसे मत करो यार। भगवान जब भी अपना पलड़ा झाड़ेंगे ना तो तुम्हारे ये वाणी का पलड़ा नीचे रहेगा। और यहाँ पे इंसान कुछ नहीं करेगा, जो भी करता है सो भगवान करता है। इसीलिए जो मंदिर में पूजने जाते हो, अपने घर में पूज कर देखो, तुमको जो सुख मंदिर में नहीं दिखेगा ना, वो सुख तुम्हारे बेटी, बेटे, पति और देवरानी, जेठ के कदमों में मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो मैं बता दूं कि जिसने भी आपका अंदर आत्मा का ठेस पहुंचाना है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उनको एक बार आमने सामने करना है कि नहीं, तुमने ये बात बोला है, और वो इंसान कसम खा के पैर घाट उतर जाए, चाहे कुछ भी करे, उस इंसान को एहसास दिलाना है। और एहसास दिलाने के बाद आपको लेना क्या है, 11 लौंग लेना है, 11 काली मिर्च लेनी है, 11 मिर्च लेनी है, जो रेड कलर का मिर्च होता है वो 11 मिर्च लेनी है। और आपको जिसने भी अंदर आत्मा का ठेस पहुंचाया है, जिस इंसान ने आपको अंदर आत्मा को रुलाया और तुम सही हो, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये उपाय करने से पहले समझिएगा, मेरी वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा। अगर आपको अंदर से लगे कि नहीं मैं गलत हूँ, आत्मा सबको गवाही देता है, इतना जान लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं मैं गलत हूँ, वो इंसान सही था, हमने उसको कुछ बोल दिया, और उसके बाद ये प्रक्रिया अगर करोगे तो ये प्रक्रिया उसको नहीं बल्कि आप ही को बुरा लौट कर आएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अपनी तरफ से गलती पर, अगर आपके ही गलती पर आपके अंदर आत्मा का ठेस पहुंचता है तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि गलती आपकी है और आपकी गलती नहीं है, आप सही हो। और बार बार आपको लोग अपमानित करता है, अपमानजनित शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो तब भी ये चीज़ आपको लेना है और इंसान को आमने सामने करा देना है कि इसने ऐसे आपने बोला है। अगर वो इंसान स्वीकार लिया, बोल दिया कि नहीं हमसे गलती हो गया, हमसे स्टेज में बुला गया, हमसे माफ़ी अगर मांग लिया, तो भी इस उपाय को आपको नहीं करना है। अगर वो इंसान नहीं माफ़ी मांगता है, अपना ईगो पर अटका रहता है कि नहीं मेरी ये ईगो है, हमने ऐसा नहीं बोला है, ऐसे किया ही नहीं है, तो ये जान लो उसको उनसे लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं करना है, नॉर्मल हो जाना है, बस नॉर्मल हो जाना है। नॉर्मल हो जाने के बाद आपको 11 काली मिर्च, 11 लौंग, 11 मिर्च और 11 पुष्प जो रेड कलर का हो, ठीक है। उस रेड कलर के पुष्प को आपको हाथ में रखना है, हाथ में रखना है। और जिसने आपके अंदर आत्मा को रुलाया है, जिससे आप हर दिन रोते हो, जिस इंसान से हर दिन रोते हो, उस इंसान को अपने त्रिपुंड पर, यहाँ इसको त्रिपुंड बोला जाता है, इस त्रिपुंड पर उसको ध्यान करना है। और ध्यान करते हुए आपको जो पुष्प हैं वो आसन के नज़दीक रखना है, और आसन आपको रेड कलर का लेना है।
रेड कलर का आसन लेकर के उस पर बैठ जाइएगा। एक दीप जला लीजिएगा, एक धूप बत्ती जला लीजिएगा और वहाँ पे बैठ जाइएगा। और दोनों हाथों में काले, एक हाथ में हो सके तो एक हाथ में, दोनों हाथ में हो सके तो दोनों हाथ में आपको काली मिर्च कोशिश कीजिएगा कि एक ही हाथ में लेना है। आपको 11 लौंग, 11 काली मिर्च, 11 रेड कलर का जो मिर्च होता है वो मिर्च लेना है और उस आसन पर दीप जला के बैठ जाना है। इस त्रिपुर के अंदर उस शत्रु का नाम लेना है और नाम लेते हुए और उसका ध्यान करते हुए अपने सर से, और जिस चीज़ के लिए आपका आत्मा रोए ना उस चीज़ को याद करना है। और याद करते करते ऐसे आपको उबारना है एंटी क्लॉक और फूंक मार देना है। ऐसे आपको 11 बार करना है, फूंक मार देना है उस पर। सभी सामान लेते हुए उस हाथ में लेना है और ऐसे शत्रु का नाम लेते हुए ऐसे उबार लेना है। और उबार लेने के बाद आपको शत्रु के नाश करते करते और उबार लेना है। उबार लेने के बाद आपको क्या करना है कि 11 बार जब फूंक लग जाए तो उस सभी चीज़ों को आपको किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख कर के, एक कपूर रख कर के उसको जला दीजिएगा। अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जैसे ही जलाइएगा वैसे आपका शत्रु का ये एहसास होगा कि हमने ये गलती किया है, भगवान इसका हमको सज़ा दिया है। लेकिन इंसान, ये मेरे उपायों करने से इंसान को कुछ होता नहीं है, लेकिन ये जो प्रक्रिया मैं बताती हूँ ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप अगर करते हैं तो डायरेक्ट इन चीज़ों का आश्वासन जो होता है, आपका शब्द जो होता है, आपका आंसू जो होता है वो डायरेक्ट भगवान की तरह पहुंच जाता है। और जैसे ही आप ध्यान पर बैठोगे और उस इंसान का चेहरा लोगे तो ऑटोमेटिक है कि जिस शब्द से आपका अपमानित किया हुआ, जिस शब्द से जो व्यक्ति अपमानित किया हुआ रहेगा उसको ध्यान करते ही आपके आँख में आंसू आ जाएगा। और जैसे आंसू आ गया तो आप समझिए कि आपका ये चीज़ भगवान स्वीकार कर लिया। क्योंकि रामायण से लेकर गीता, महाभारत, हर चीज़ों में भगवान भक्त की हर चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं। उनकी गरीबी है, जांचना देते हैं, परीक्षा लेते हैं, उनको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। उनकी कोई भी ऐसी परेशानी हो जांचना लेते हैं, ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर जिस इंसान से किसी ने अपने उस भक्त को अगर आंसू गिराता है तो भगवान आंसू कतई नहीं बर्दाश्त करते हैं। और आप दिल से भगवान को चाहते हो तो मैं दावे के साथ मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, आपको रुलाने वाले को पल पल रोना पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है, आप ऐसे उपाय कीजिएगा। और जो फूल होगा उस फूल को किसी बहते हुए नदी में या पीपल के नज़दीक आप डाल दीजिएगा। वहाँ से उठिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा। प्रणाम करने के बाद आप जो खाना पीना खाना होगा आप खाइएगा। निश्चित है कि आपका शत्रु शांत होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप वीडियो देखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी सभी यूट्यूब फैमिलियों को माता रानी की तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें।